ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं राजाओं का विषय में। पिछली बार हमने राजाओं के विषय में उजिया राजा के बारे में बात की। उजिया राजा। अब हम जाते हैं उजिया का बेटा योताम, योताम के बारे में। दूसरा राजा उसका 15, 32 से 36। दूसरा राजा 15, 32 से 36। हाँ जी, पढ़ेंगे मनीषा जी। रमल्याह के पुत्र रय के राजा पेकह के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा उजिया का पुत्र योताम राजा हुआ। ओके, उजिया का पुत्र योताम राजा हुआ। आगे। जब वो राज्य करने लगा तब 25 था और 16 वर्ष का था। उसकी माता का नाम यरूशा था जो सादोक की बेटी थी। ओके, उसकी उम्र 25 साल थी तब उसने राज्य शुरू किया। 16 साल राज्य किया। ओके, आगे। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अर्थात जैसा पिता उजिया ने किया था ठीक वैसा ही उसने भी किया। परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वही किया। उसकी जो सेवकाई थी, जो राजपाट था, वो व्यवस्था के अनुसार वो कार्य करता। आगे। तो भी स्थान गिराई न गए। प्रजा के लोग उन पर समय भी बलि चढ़ाते चलाते रहे। यहोवा के भवन के फाटक को बनाया था। हाँ, आगे। ओके, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, ऊंचे स्थान गिराए ना गए। ये व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है, परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वैसी सेवकाई कर रहा है, या वैसा व्यवस्था में जो लिखा है, मूसा की व्यवस्था में उसको कैसे देश को चलाना है वो वैसे चला रहा है। लेकिन फिर भी एक कमी है, ऊंचे स्थान गिराए नहीं गए। मुझे इसको आपको सिखाना था, वो 40 मिनट में हो पाएगा? नहीं हो पाएंगे। ऊंचे स्थान क्या होते थे और परमेश्वर की इच्छा, ये अच्छे अच्छे राजा लोग भी ये ऊंचे स्थान को नहीं गिरा रहे। आगे का पढ़ लीजिए, फिर चलिए हम लोग चलते हैं जितना हो पाएगा। 36 में योताम के और सब काम जो उसने किए वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास पुस्तक में नहीं लिखे हैं? ओके, यहाँ पे हम देखते हैं उजिया का बेटा योताम। उजिया कौन है? जिसको हमने पिछली बार देखा था, जिसको कोढ़ निकला था। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जो काम उसको करने के लिए नहीं बोला गया, उस काम को वो करने जा रहा है। मंदिर के अंदर धूप जलाने के लिए जाता है, जो काम याजक लोगों का था। उसको मना किया गया, फिर भी वो काम करता है और उसको कोढ़ निकलता है। उसी का बेटा है योताम। योताम भी परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है, यानी व्यवस्था के अनुसार जैसे उसको राजपाट चलाना था वैसे वो कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पे योताम की एक कमी है, ऊंचे स्थान गिराए नहीं, ऊंचे स्थान गिरा नहीं रहा। पहली बात तो ये है कि ऊंचे स्थान क्या होते हैं और क्यों उसको गिराया नहीं जा रहा। ये ऊंचे स्थान जहाँ पे अन्य देवी देवताओं के लिए धूप जलाया जाता था, यानी हम लोग अगरबत्ती जैसे जलाते हैं, हाँ, इस तरह का उन लोग लोबान वगैरह जलाते होंगे, अगरबत्ती जलाते होंगे। और वहां पे वेदी होती थी, यहोवा के लिए भी वहां पे बलिदान चढ़ाते होंगे, अन्य देवताओं के लिए भी बलिदान चढ़ाते होंगे। वहां पे मूर्तों को खड़ा किया जाता होगा और वहां पे आगे उनकी पूजा की जाती। ये था ऊंचे स्थान। ऊंचे स्थानों में हम लोग के जूनागढ़ में एक देवी का मंदिर बनाया हुआ है ऊंचे स्थान में, यानी पहाड़ के ऊपर। और जूनागढ़ में एक जगह पे दातार करके है, उसको बनाया। ये ऊंचे स्थानों में इस प्रकार का मूर्ति पूजा करते थे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं वो नहीं गिराया जा रहा है। योताम परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा है तो भी ऊंचे स्थान नहीं गिरा रहा है। दूसरे ऐसे राजाओं को भी हम देखते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते थे, लेकिन वो भी ये काम नहीं कर रहे। देखते हैं योआश को, दूसरा राजा 12 का 3। योआश भी परमेश्वर की इच्छा पर चला, लेकिन उसने भी ऊंचे स्थान नहीं गिरा। ये जो पहाड़ों के ऊपर मूर्ति पूजा हो रही है, धूप जलाया जा रहा है, यहोवा के लिए भी बलिदान चढ़ाया जा रहा है। यहोवा के लिए भी बलिदान वहां पे नहीं चढ़ा सकते। व्यवस्था में लिखा था बलिदान सिर्फ मंदिर में चढ़ाना था, एक ही जगह पे। हाँ, ओके, पढ़ेंगे। तो भी स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग तब भी स्थान पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। हाँ, योआश के समय में भी, योआश परमेश्वर की इच्छा में चला था, फिर भी उसके समय में भी वो गिराया नहीं गया। यहोशापात इतना अच्छा राजा, हम लोग ने देखा कैसा उसने परमेश्वर का वचन बांटा, कैसा वो परमेश्वर की खोज में लगता था, हर बात पूछ के करता था, लेकिन फिर भी वो आदमी भी ऊंचे स्थान गिरा नहीं पा रहा है। पहला राजा 22 का 43। पहला राजा 22 उसका 43।
और उसकी चाल सब प्रकार से उसके पिता आशा की थी। हाँ, मतलब अच्छी अच्छी चाल, प्रभु की दृष्टि में ठीक था। आगे, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वो करता रहा, यहोवा की दृष्टि में जो ठीक है वही यहोशापात करता रहा। आगे, और उससे कुछ न मुड़ा, उससे कुछ ना मुड़ा, मतलब जो प्रभु की इच्छा है वही करता रहा। आगे, तो भी ऊंचे स्थान ढाए न गए, तो भी सब कुछ कर रहा है तो भी ऊंचे स्थान नहीं गिरा रहा। यहोशापात इतना अच्छा राजा है तो भी ऊंचे स्थान नहीं गिराए। ये मूर्ति पूजा जो पहाड़ों पर चल रही थी उसको नहीं गिराया गया। अभी हम देखते हैं यहोशापात के पिताजी को, वो भी परमेश्वर की इच्छा में चले थे। पहला राजा 15, पहला राजा उसका 15 का 12 से पढ़े, 12 से 14। उसने तो पुरुषगामियों को देश से निकाल दिया। आसा राजा बहुत अच्छा राजा था, उसने पुरुषगामी, जो पुरुष पाप करते हैं उनको देश में से ही निकाल दिया। आगे, आसा, हाँ, और जितनी मूर्तें उसके पुरखाओं ने बनाई थी उन सबों को उसने दूर कर दिया। उनके पुरखाओं ने जो मूर्तें बनाई थी उसको भी दूर कर दिया। आगे, वरन उसकी माता जिसने अशेरा के लिए एक घिनौनी मूर्त बनाई थी उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया। उसकी माँ मूर्ति पूजा कर दी, उसको राजमाता के पद से उतार दिया। इतना सच्चाई से चल रहा है। आगे, और आसा ने उसकी मूर्त को काट डाला और किद्रोन के नाला में फूंक दिया। हाँ, बहुत अच्छा किया, गुस्से में आकर मूर्त को काट के फूंक दिया। आगे, परंतु ऊंचे स्थान तो ढाए न गए। हाँ, ये नहीं कर पाया, ऊंचे स्थान नहीं गिरा पाया। अब हम देखते हैं ये ऊंचे स्थान आए कहां से, शुरुआत कहां से हुई। दाऊद राजा के समय में ये ऊंचे स्थान नहीं थे। दाऊद पूरे दिल से परमेश्वर की सेवा किया, दाऊद के समय में हो ही नहीं सकता। तो ये ऊंचे स्थान आए कहां से? ये इस्राएल में इस प्रकार की मूर्तें कौन बिठाया? इस्राएल में इस प्रकार का धूप जलाना, मूर्तियों की पूजा करना काम शुरू किसने किया? ये काम शुरू किया था रहूबियाम ने। रहूबियाम ने शुरू नहीं किया था, रहूबियाम के समय में शुरू हुआ था। उसके लिए देखते पहला राजा उसका 14, 21 से पढ़े। सुलेमान का पुत्र रहूबियाम यहूदा में राज्य करने लगा। रहूबियाम 41 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और यरूशलेम, जिसको यहोवा ने सारे इस्राएली गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था, उस नगर में वह 17 वर्ष तक राज्य करता था। और उसकी माता का नाम नामह था, जो अम्मोनी स्त्री थी। हाँ, पढ़िए। और यहूदी लोग वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। आगे, उन्होंने तो सब ऊंचे टीलों पर और सब हरे वृक्ष के नीचे ऊंचे स्थान और लाठे और अशेरा नामक मूर्तें बना दी। आगे, और उनके देश में पुरुषगामी भी थे। वे उन जातियों के से सब जिन्होंने काम करते थे, जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से निकाल दिया था। ओके, रहूबियाम ये सब कुछ हो रहा है उसके राज्य में, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। हरे वृक्षों के नीचे ऊंचे स्थान में लाठे यानी लकड़ियां वो घुसा देते थे जमीन में, फिर उसकी पूजा करते थे। कई सारे आदिवासी लोग इस तरह की पूजा करते हैं। अब मैं लोगों को करें यहाँ पे नहीं करते। ऐसे लकड़ियां जैसा कुछ घुसा देते हैं, फिर उसके ऊपर ही तिलक विलक करके उसकी पूजा करते हैं। रहूबियाम के समय में ये शुरू हुआ। प्रजा के लोग इस प्रकार का घिनौने काम करना शुरू कर दिए। एंट्री किसके द्वारा हुई? अब वो देखते। उसके समय में शुरुआत हुई, लेकिन ये एंट्री कैसे हुई? ये मूर्तों की एंट्री कहां से हुई? इस तरह का कार्य करने की शुरुआत कहां से हुई? ये हुई सुलेमान के बाद। सुलेमान मरने के बाद रहूबियाम के समय में उसने जड़ पकड़ना शुरू किया। उसको हम देखते हैं। सुलेमान के द्वारा इसकी शुरुआत हुई, जिसने परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनाया था। परमेश्वर ने उस मंदिर को ग्रहण भी किया था। परमेश्वर ने बलिदानों को ग्रहण किया। आग भेजकर परमेश्वर ने अपनी प्रसन्नता दिखाई उस मंदिर के प्रति। उसी व्यक्ति के द्वारा मूर्ति पूजा आ रही है। देखिए, हम देखते हैं सुलेमान के बाद। उसके लिए हम जाते हैं पहला राजा 11 उसका 1 से 8। इस विषय को जानना इसलिए जरूरी है और अच्छे से, क्योंकि ये जैसे प्रवेश किया और जड़ पकड़ा, शैतान हमारे लिए भी ताक में खड़ा, हमारे जीवन में ऐसे ही प्रवेश कर। हाँ, देखिए
सुलेमान के द्वारा किस प्रकार से ये एंट्री होती है मूर्तों की, और किस प्रकार फिर रहूबियाम उसके बेटे के राज्य में ये जड़ पकड़ना शुरू किया। हाँ, पढ़ेंगे। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। हाँ, बहुत सारी खूबसूरत औरतें अलग अलग जाति की, उनसे प्यार करने लगा। आगे, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह ठहरेगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। परमेश्वर ने खास करके आज्ञा दिया था ये काम नहीं करना, और इसका खतरा भी परमेश्वर ने बताया था कि वो लोग तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर मोड़ देंगे। आगे, उसके 700 रानियां और 300 रखलियां हो गई थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। इन औरतों ने उसका मन बहका दिया परमेश्वर की ओर से। आगे, अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। आगे, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। आगे, सुलेमान तो सीदोनियों की अस्तोरेत नामक देवी और अमनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोस नामक घृणित देवता के लिए और अमोनियों के मलेक नामक घृणित देवता के लिए एक ऊंचा स्थान बनाया। और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी जो अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। उनकी सब पत्नियों के लिए बनवा रहा है। एक का बनाया तो दूसरी बोली हमारा भी देवता है, उसके लिए भी बना दो। तो सब के लिए फिर अशेरा भी आ रही है, लाठे भी आ रही है, हर प्रकार का देवताएं आ रहे, ऊंचे स्थान बढ़ते गए। लेकिन ये मूर्ति पूजा सिर्फ उनकी पत्नियां कर रही है, पूरा देश नहीं कर रहा है। अभी ये शुरुआत हो गई। सुलेमान मर गया, उसके बाद उसका बेटा रहूबियाम आया। रहूबियाम के समय में पूरी इस्राएल प्रजा भी इसमें धूप जलाना शुरू कर दी। कोई समझ रहा है? एंट्री हो गई सुलेमान के द्वारा, सुलेमान की पत्नियों के द्वारा। पहले तो सिर्फ पत्नियां ही जाकर धूप जलाती होगी। फिर सुलेमान मर गया, उसका बेटे का राज्य आया रहूबियाम का। अब दूसरी प्रजा के लोगों का भी मन ललचा रहा है, चलो हम भी जाकर उसको धूप जलाते हैं। उसके बाद फिर दूसरे राजा आ रहे हैं, रहूबियाम का बेटा आसा आ रहा है। आसा सब कुछ कर रहा है, पूरी सच्चाई से चल रहा है, लेकिन ऊंचे स्थान गिरा नहीं पा रहा है। आसा का बेटा यहोशापात आ रहा है। यहोशापात भी पूरी सच्चाई से परमेश्वर के मार्ग में चल रहा है, लेकिन वो भी ऊंचे स्थान नहीं गिरा रहा। यहोशापात के बाद उजिया को देखा, उजिया के बाद योताम को देखा। ये कोई भी, ये लोग परमेश्वर की इच्छा में चले, लेकिन ऊंचे स्थान को नहीं गिरा रहे। अभी देखते हैं कोई आकर गिराएगा उसको। कौन गिराता है? दूसरा राजा 18:3-5। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में वैसा ही उसने भी किया। हिजकिय्याह नाम का राजा है, दाऊद के समान इतना सच्चाई से चला। इसका मन मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये हिजकिय्याह का। देखो आगे देखो, उसने उसके स्थान गिरा दिए। इसने उड़ा दिए सब। हिजकिय्याह आकर उड़ा देता है सब कुछ, ये मूर्तों को। 18 फिर पढ़िए आगे। लाठों को तोड़ दिया, जो लाठे बनी हुई थी वो तोड़ दिया। अशेरा को काट डाला। अशेरा को काट दिया। पीतल का जो साफ मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। जो मूसा ने सांप बनाया था, जिसको देखकर सब लोगों का ठीक हो जाता था, लोग उसको भी धूप जलाते थे, उसको भी भगवान मानते थे उस टाइम तक। आगे उसको भी तोड़ डाला उसने। हिजकिय्याह देखो कितना जुनून है उसके अंदर। आगे देखो, वो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ। हालेलुया। जरा देखो उसकी ईमानदारी और सच्चाई।
उसके जैसा राजा कोई दूसरा ना हुआ जिसने इतना सच्चाई से तोड़फोड़ कर दिया। यहोशापात, आसा वगैरह बहुत अच्छे थे, लेकिन इतना जुनून के साथ काम करने वाला नहीं था कोई। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा लिखा है आगे। और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था, ना उसके पहले ना उसके बाद ऐसा सच्चाई से चला। आगे। वो यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वो पालन करता था। हालेलुया। अब हम देखते हैं हिजकिय्याह मरता है, उसके बाद वापस क्या होता है। हाँ, हिजकिय्याह का बेटा आएगा मनश्शे। इसकी दुष्टता देखो जरा। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है और रोना भी आ रहा है जब मैं आज से वचन तैयार कर रहा हूँ इस व्यक्ति के ऊपर। मेरे को रोना भी आ रहा है और गुस्सा भी आ रहा है इस मनुष्य के ऊपर। परमेश्वर इसके ऊपर फिर भी जैसा करना चाहिए वैसा नहीं किया। देखिए, अब हम जाते हैं वापस से। हिजकिय्याह ने सफाया कर दिया, अब इसकी दुष्टता देखो जरा। हाँ, दूसरा राजा 21 का 3 से पढ़िए, 3 से 7। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नष्ट किया था फिर बनाया। वापस बना रहा है मनश्शे, उसी का बेटा वापस से ऊंचे स्थान बना रहा है। आगे। और इस्राएल के राजा अहाब के समान बाल के लिए वेदियां और एक अशरा बनवाई, और आकाश के सारे गणों को दंडवत और उनकी उपासना करता रहा। आगे। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूंगा। इस बात से मुझे रोना आया। अन्य देवी देवताओं के लिए यहोवा के पवित्र मंदिर में वेदियां बना रहा है। वो मंदिर के अंदर वेदियां बना रहा है। आगे। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। कैसा दुष्ट व्यक्ति है ये, मंदिर के अंदर ये कर रहा। आगे। फिर उसने अपने बेटे को आग में भस्म करके चढ़ाया, उसके बच्चों को उसने आग में जलाया, वो दूसरे देवताओं को। आगे। और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और सोना करता और औषध और भूत चित वालों से व्यवहार करता था। आगे। उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वो क्रोधित होता है। आगे। 7वां। अशरा की जो मूर्ति उसने खुदवाई उसको उसने उस भवन में स्थापित किया जिसके विषय यहोवा ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में चुन लिया है, मैं सदैव अपना नाम रखूंगा। क्या किया उसने? अशेरा की मूर्ति को पवित्र मंदिर में बिठा रहा है। इसकी गंभीरता की इस बात को आप लोग समझते हैं कि नहीं मालूम नहीं। जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति रहती है वहां पे वो मूर्ति बिठा रहा है। अब हम देखते हैं वापस कोई तोड़ता है, और वो तो भयानक से भयानक इंसान है। वो था योशिया राजा। हाँ, मैं इसको थंडर बोल्ट बोलता हूँ। दूसरा राजा 23 उसका 4 से 20। अब ये देखो ये कैसा भयानक है। हम लोग अगर सच में परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसे खड़े होंगे ना तो ही कुछ कर पाएंगे। ये योशिया और हिजकिय्याह जैसे। अभी योशिया को देखिए, उसका जुनून हिजकिय्याह से भी ज्यादा। दूसरा राजा 23:4 4 से 20। तब राजा ने हिजकिय्याह महायाजक और उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल और अशरा और आकाश के सारे गणों के लिए बने हैं उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। हाँ, मंदिर के अंदर जो अन्य जातियों के देवताओं के जो पात्र बने हुए उसको निकालो बाहर। हाँ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में फूंक कर उनकी राख बेतेल को पहुंचा दी। हाँ, जरा सोचो उसका काम करने का तरीका, वो है, मजा आ गया मुझे। उसको आग लगाकर उसका चूरा बना दिया। और उसको जहाँ पे मूर्ति पूजा होती है वहां पे भिजवा दिया। आगे। जिन पुजारियों को यहूदा के राजाओं ने यहूदा के नगरों के स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था उनको, और जो बाल और सूर्य चंद्रमा राशि चक्रों और आकाश के सारे गणों को धूप जलाते थे उनको भी राजा ने दूर कर दिया। उन लोगों को दूर कर दिया। हाँ, पुजारियों को। आगे। वो अशरा को यहोवा के भवन में से निकाल कर यरूशलेम के बाहर किद्रोन नाले में ले
गया और वही उसको फूंक दिया और पीट कर भुकनी कर दिया। तब वो भुकनी साधारण लोगों की कब्रों पर फेंक दिया। हाँ, उसके देवता की तो हालत खराब कर रहा है योशिया। जो मंदिर में मूर्ति बिठाई थी अशेरा की, उसको निकाल कर आग में उसको पिघलाकर उसकी भूकी बनाया और उसको कब्रों पे फेंक दिया। हाँ, आगे। फिर पुरुषगामियों के घर जो यहोवा के भवन में थे, जहाँ स्त्रियां अशेरा के लिए पर्दे बुना करती, उनको उसने ढा दिया। हाँ, जो पुरुष गलत काम करते उनके घरों को ही गिरा दिया, बुलडोजर बाबा। हाँ, आगे। उसने यहूदा के सब नगरों से याजकों को बुलवा कर गेबा से बर्शेबा तक के उन उच्च स्थानों को, जहाँ उन याजकों ने धूप जलाया था, अशुद्ध कर दिया। हाँ जी, उन अशुद्ध स्थानों को अशुद्ध कर रहा है। ये है काम करना। मजा आ गया। हाँ, आगे। और फाटकों के उच्च स्थान अर्थात जो स्थान नगर के यहूद नामक हाकिम के फाटक पर थे और नगर के फाटक के भीतर जाने वाले के बाएं ओर से, उनको उसने ढा दिया। हाँ, देखो ये भयानक आदमी है। आगे। तो भी उच्च स्थानों के याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी के पास न आए। हाँ। वे अखमेरी रोटी अपने भाइयों के साथ खाते थे। फिर उसने सफेद को, जो गिनम वंशियों की तराई में था, अशुद्ध कर दिया, ताकि कोई अपने बेटे या बेटी को मन्नत के लिए आग में भंग करके न चढ़ाए। जहाँ पे बच्चों को जलाया जाता था उस जगह को ही अशुद्ध कर दिया। मुझे लगता है वहाँ पे कूड़ा कचरा सब फेंका होगा। हाँ, आगे। जो घड़े यहूदा के राजाओं ने सूर्य को अर्पण करके यहोवा के भवन के द्वार पर नत नेमेले नामक खोजे की बाहर की कोठरी में रखे थे, उनको उसने दूर किया और सूर्य के रथों को आग में फूंक दिया। ये मतलब उसका गुस्सा निकाल रहा है पूरा। जितना वो बेरहमी से मार सकता है उतना बेरहमी से मार रहा है उनकी मूर्तियों को, सब चीजों को। आगे। आहाज की अटारी की छत पर जो वेदियां यहूदा के राजाओं की बनाई हुई और जो वेदियां मनसे ने यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में बनाई थी, उनको राजा ने उठाकर पीस डाला और उनकी भूखनी किद्रोन नाला में फेंक दिया। वो चूर चूर कर रहा है सब कुछ, थोड़ा एक टुकड़ा भी बचने नहीं दे रहा, उसका पूरा पाउडर कर रहा है। हाँ, आगे। जो उच्च स्थान इस्राएल के राजा सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की और विकारी नामक पहाड़ के दक्षिणी की ओर अस्तोरेत नामक सीदोनियों की, जिन्होंने देवी, और कमस नामक मोआबियों की, जिन्होंने देवता, और मिल्कोम नामक अमोनियों के, जिन्होंने देवता के लिए बनवाए थे, उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया। और सुलेमान ने जो उनकी रानियों के लिए बनाया था उसको अशुद्ध कर रहा है। क्या कर रहा है तो देखो ना। हाँ, आगे। उसने लाठों को तोड़ दिया और अशेरों को काट डाला और उनके स्थान मनुष्य की हड्डियों से भर दिया। हालेलुया, मनुष्य की हड्डियां डाल रहा है उधर, अशुद्ध कर दिया, कोई जा ना सके ऐसा कर रहा है। आगे। फिर बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नबात के पुत्रों यारोबाम ने बनाया था, जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया। हाँ। और ऊंचे स्थान को फूंक कर भुकनी कर दिया और अशेरा को फूंक दिया। वो पाउडर कर रहा है, हर चीज को पाउडर बना रहा है, हवा में फूंक दूंगा मैं। आगे। तब यशायाह ने मुड़ कर वहाँ के पहाड़ की कब्रों को देखा और लोगों को भेजकर उन कब्रों से हड्डियां निकलवा दी और वेदी पर जलाकर उसको अशुद्ध किया। यह यहोवा के वचन के अनुसार हुआ, जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकार कर कहा था, जिसने उन्हीं बातों की चर्चा की थी। इंसान की हड्डियों को जलाया वेदी के ऊपर। योशिया थंडरबोल्ट की तरह, जैसा बिजली गिरती है ना, ऐसा गिरा। बिजली गिरती है और सफाया करता है, ऐसा गिर रहा है योशिया। ये था भयानक योशिया। ओके, मुख्य बात मेरा जो आपसे कहना है इसमें, शैतान इस दुनिया का ईश्वर बोला जाता है। उसने देखा पूरी दुनिया में मेरी इच्छा पूरी होती है, इस इस्राएल में मुझे घुसना है, मैं कैसे घुसूं? उसने देखा कि सुलेमान लापरवाह है औरतों के मामले, इनको विजातियां औरतें भेजकर वहां से मैं घुस सकता हूं और परमेश्वर की इच्छा को मैं न पूरा करने के लिए योजना बना सकता हूं। हम देखते हैं सुलेमान की इस गलती की वजह से उस जगह पे मूर्ति पूजा शुरू होता है।
आप दूसरी जगह पर देखेंगे, लूत जो अब्राहम के साथ था, उसने गलती किया। जिस जगह पर उसको नहीं जाना चाहिए था, जो व्यभिचार से भरी हुई जगह थी, वहां पे वो जाता है और वहां पर उनकी बेटियां उन गलत चीजों को देखकर बाद में अपने ही बाप के साथ में गलत काम करके अपने बाप के द्वारा बच्चा पैदा करती है। सुलेमान अच्छी स्त्रियों को देखकर फंस जाता है, लूत अच्छी जगह देखकर फंस जाता है। शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए देखता रहता है, हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए वो कैसे घुसे हैं वो देखता रहता है, हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए वो परिवार में कैसे घुसे वो देखता रहता है, हमारी कलीसिया को बर्बाद करने के लिए कलीसिया में कैसे घुसे वो देखता रहता है। एक विश्वासी को बहुत ध्यान से चलना होगा कि शैतान को कोई मौका ना मिले। वो अपने गढ़ बनाएगा जो आप बाद में तोड़ नहीं पाओगे। शैतान क्या कर रहा है? सब कुछ अच्छा चल रहा है, इस्राएल देश प्रभु को मान रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मूर्ति पूजा भी हो रही है, उसके साथ साथ शैतान की भी इच्छा हो रही है और वो गढ़ तोड़ नहीं पा रहा है कोई। शैतान भी हमारे परिवार में, हमारे खुद के जीवन में, हमारी कलीसिया में घुसने के लिए कोशिश करता रहता है। देखिए प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, वहां पे कलीसिया में शैतान घुस गया। प्रकाशित वाक्य उसका 2, इसी का मोबाइल आवाज कर रहा है। थुआतीरा की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 2 उसका 20 से पढ़िए। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है। तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। कलीसिया का पास्टर को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, इजेबेल नाम की जो स्त्री है तो उसको रहने देता है। आगे, जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिनी कहती है। हाँ, भविष्यवाणी करती होगी, वो अपने आप को भविष्यद्वक्तिनी कहती है। और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाए गए वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। ये पास्टर को देखना है कि ये औरत गलत काम कर रही है कलीसिया के अंदर, लेकिन वो इस बात के लिए पास्टर ध्यान नहीं देता। वो व्यभिचार करना सिखा रही है, मूर्तों के आगे रखी हुई वस्तुएं खाना सिखा रही है और बोलती है मैं परमेश्वर की दासी। आगे, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। आगे, देख के उसे रोग सैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं एक झूठी भविष्यद्वक्तिन थुआतीरा की कलीसिया में घुस जाती है और वहां पे लोगों को व्यभिचार करना सिखाया जा रहा है, मूर्तों के आगे रखी हुई वस्तुएं खाना सिखाया जा रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 11 में जाते हैं, 11 का 4 पढ़ी। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया। कोई पास्टर लोग कुरिन्थियों की कलीसिया में आ रहे हैं और दूसरे ही यीशु का प्रचार कर रहे हैं। आगे, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, वे क्यों मिला था, और वो कोई और दुष्ट आत्मा उनके ऊपर फूंक रहे हैं, उनको मिल रहा है, शायद कांपने वाला, गिरने वाला, ऐसा कोई आत्मा मिल रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को। आगे, या और कोई समाचार सुनाए जिससे तुमने पहले न माना था, हाँ, तो तुम उसे सह लेते हो। उसको आने क्यों दे रहे हो ऐसे लोगों को? तुम उसको सहते क्यों हो? इस्राएल देश के अंदर शैतान प्रवेश किया, काफी बर्बादी लेकर आया और उसने गढ़ बनाए और उसको तोड़ना मुश्किल हो गया। कुछ लोग, 2 ही लोग आए जो इस गढ़ों को तोड़ पाए, एक योशिया और एक हिजकिय्याह। तो पूरा जीवन भर हमको परमेश्वर की इच्छा में हमने कोई गलत फैसला लिया और वो फंदा बनेगा। सुलेमान का एक गलत फैसला पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है, पीढ़ियां उसके लिए भुगत रही है, पीढ़ियों तक शैतान को कार्य करने के लिए मौका मिल रहा। आपकी शादी एक गलत व्यक्ति से हो जाना आपके लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। आपका कहीं जाने का गलत फैसला, लूत गलत जगह पे पहुंच गया, वो देख रहा है सुंदर जगह है, यहाँ पे मैं जा सकता हूँ, मेरी भेड़ बकरियों के लिए बहुत घास है, इधर बहुत अच्छी जगह है, फल लायक जमीन दिख रही है, लेकिन उसको वहां पे व्यभिचार भी हो रहा है, उसके बारे में परवाह नहीं है। उसकी भेड़ बकरियों का घास उसको दिख रहा है, अच्छे अच्छे फल के पेड़ दिख रहे हैं,
लेकिन वहां पे कितना व्यभिचार हो रहा है उसकी बातें उसके मन में वो सोच नहीं रहा है। और श्रापित हो गए वो लोग। लूत के द्वारा उनकी बेटियों से बच्चा पैदा हुए और वो बच्चे श्रापित हो गए परमेश्वर की नजर में। वो परमेश्वर के मंदिर में 10 पीढ़ी तक नहीं जा सकते थे। तो एक मसीही लोगों को ध्यान से फैसले लेने हैं। हमारे जीवन में हमारा ये निश्चय होना चाहिए कि हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जीना है। और दूसरी बात, जब भी आप कोई गंभीर फैसला ले रहे हैं तो प्रार्थना सहित जो वचन जानते हैं ऐसे सेवकों से पूछकर अच्छे से हिसाब किताब करके तोल कर सब फैसले लेने चाहिए। क्योंकि अगर शैतान आपके जीवन में प्रवेश करता है और कोई गढ़ बनाता है तो फिर उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने ऐसा देखा है, गलत व्यक्ति से शादी हो गई और अब उन लोगों का जीवन जहर जैसा कड़वा हो गया है। वो लोग ना साथ में रह पाते हैं क्योंकि उन लोगों ने प्रार्थना नहीं किया, उन लोगों ने परमेश्वर को नहीं पूछा। सुंदरता देखकर उन लोगों ने शादी कर ली और बाद में इतनी तकलीफ है, इतनी पीड़ा है। कहीं जाने का फैसला भी, जैसे अमेरिका का कोई ऑफर आ गया, अमेरिका जाना, प्रार्थना नहीं किया, पूछा नहीं, वो खुद भी प्रभु के मार्ग से हट गए, उनके बच्चे भी संसार में चले गए। तो शैतान प्रवेश करने के लिए देखता है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में। हमें इन बातों को गंभीरता से लेना है और हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को पवित्र रख सकें, प्रभु की इच्छा में रख सकें। प्रभु आपको आशीष। कोई भी एक व्यक्ति आखिरी प्रार्थना।